कोची कहल भोजपुरी। आप सभी को सुभाष चंद्र का प्यार भरा नमस्कार। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी है। उमस भरी ये मौसम में हम आज अपने गांव पर हैं। दुख समय के साथ बढ़ते चला है। कई साथी मित्र तरह तरह की मन में भावनाएं हिलोर मार रही है। फिर भी आज बहुत दिनों के बाद आज हम लोग अपने गांव के बगीचे में आए हैं, खुशियां समेटने। और आज हमारे बीच हमारा छोटा भाई जो रेलवे में है, अच्छा पेंटिंग भी करता है, मिला। अच्छा लगा बातें कर कर, समस्याओं के साथ देश दुनिया घर परिवार कि कैसे क्या होता है। एक अच्छा गीतकार भी है। अपने गीतों के साथ पुराने यादों को समेटने की कोशिश करता है कि भोजपुरी भाषा का क्या इतिहास है, क्या गौरव है, क्या मान सम्मान है। आज फुहड़ता इतनी बढ़ चुकी है और इतने अश्लील गायक आ चुके हैं कि भोजपुरी की दुनिया को लोग सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि यही भोजपुरी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज भाई का एक गीत तैयार हुआ है चलते फिरते, नाम है संतोष समीर। वो मुंबई वाले संतोष समीर नहीं, गीतकार ये बरही का है। मेरा छोटा भाई पेंटर, रेलवे में सर्विस भी करते हैं और पेंटिंग का काम भी करते हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे। आप कैसे समय निकालते हैं ऐसा पेंटिंग के लिए, गीत के लिए? समय तो सबके पास 24 घंटा ही है, लेकिन क्या एक अंदर की भूख होती है। तो आदमी को भूख को शांत करने के लिए किसी के पास प्रतिभा है, किसी का लगन है। उस लगन को मैं इस तरह का रूप देने के लिए, साकार रूप देने के लिए कभी टाइम मिलता है, कभी दिमाग में थीम आती है, कोई ऐसा मुद्दा आता है तो कुछ गीतें पनप जाती हैं। तो एक गीत पनपा हुआ मन में आया तो मैंने उसको कागज पे लिखा, उसको आज हम सुनाना चाहते हैं। ठीक है, दर्शकों को सुनाइए। जैसे ये रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, साफ सुथरा सॉन्ग है, कहीं भी सुन सकते हैं। आजकल तो अपनी जो लोक भाषा है भोजपुरी, इसको लोग धूमिल कर चुका है। रात दिन गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसको पिरोकर गीतों में। और जो हमारी समाज की बेटी बहू है, बहन है, माँ है, उसको लज्जित होना पड़ता है सुन के। और हमको आपको भी होना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कह रहे हैं कि मनोरंजन का साधन है, ठीक है, तो मनोरंजन के साधन को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि हम इतने स्तर को गिरा दें और कहीं भी चले जाएं। उसका एक लिमिट होना चाहिए कि हाँ, हम शब्दों को किस रूप में इस्तेमाल करें, वो आदमी को अच्छा भी लगे, सरस भी लगे, रोचक भी लगे और आनंद भी मिले। तो क्या मजबूरी है लोगों को? लोग उसको इतना लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, चलते फिरते लोग, तब ना वैसे वैसे गीतकारों और गायकों को आज समाज भी मान सम्मान दे रहा है। देखिए, बातें ऐसी है, मान सम्मान तो कुछ भी नहीं है हमारे दृष्टिकोण से। अब बताइए, ये लोग गाते हैं ऐसी गलत गलत गाना, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जनरल जो बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, भोजपुरी की जो खुशबू है, भोजपुरी की जो मिठास है ना, वो चली गई है। अब आप देखे होंगे जो पुराने दौर के, जब कुणाल हीरो के रोल किया करते थे, कुणाल साहब जी जी, तो उस समय के आप गानों को सुनिए, चाहे कोई भी गाना हो, आप उसका अंदाज, उसका लेवल। तो आप जो गीत लिखते हैं वही पुराने जो भोजपुरी की यादें हैं उसको मैं उसको इसमें पिरोने की कोशिश किया हूं। चलिए, हम चाहते हैं कि दर्शक भी जुड़े हुए हैं हमारा, आप अपने गीतों को सुनाएं। गायक तो नहीं है, लेकिन आप जो मुखड़ा है वो गुनगुनाएं, सुनाएं, ताकि पता चले कि नहीं, भोजपुरी की ऐसी भी गीत संगीत हो सकते हैं। संतोष समीर से हम सुनते हैं। मैं गीत लिखते रहता हूँ, मेरे पास बहुत गीत का स्टॉक है, गीत लिख के रखता रहता हूँ।
कोई सुने आगे चाहे भविष्य में इस पर काम किया जाएगा। पहले हम सुनाइए। जी सुनाते हैं। सभी भाइयों को मेरे ओर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं शुरू करता हूँ। जी। अमवक बगिया में टूट ही मड़ैया, अमवक बगिया में टूट ही मड़ैया, ओही मड़ैया में अइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा गोरिया। छोड़ के तू जइबू तो दिल टूट जाई, हमरा अकेले तो जियलो न जाई। छोड़ के तू जइबू तो दिल टूट जाई, हमरा अकेले तो जियलो न जाई। अखिया में कजरा जुल्फी में गजरा, अखिया में कजरा जुल्फी में गजरा, मेहंदी रचा के तू अइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा गोरिया। झुर झुर बहे पवन पुरवाई, आव तू नियरा करे जसे लगाई। झुर झुर बहे पवन पुरवाई, आव तू नियरा करे जसे लगाई। रोज रोज देखिल तोहरे सपनवा, रोज रोज देखिल तोहरे सपनवा, ओही सपनवा में अइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा गोरिया। हमरा न सूझे ई रात बा की दिन बा, तोहरी सुरतिया हसीनों से हसीन बा। हमरा न सूझे कि रात बा की दिन बा, तोहरी सुरतिया हसीनों से हसीन बा। सज के संवर के देखी तो तोहरा रह जाई देखते, देखी तो तोहरा रह जाई देखते। सज के संवर के तू अइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा गोरिया। आके सजा द तू प्यार के जहनवा, सूतिल हमहू अकेले ही अंगनवा। आके सजा द तू प्यार के जहनवा, सूतिल हमहू अकेले ही अंगनवा। मुखड़ा से हमरी आके घूंघटवा, मुखड़ा से हमरी आके घूंघटवा, धीरे धीरे से उठैहा बालमा, हमसे नैना लड़ा के न जइहा बालमा, हमसे नैना लड़ा के न जइहा बालमा। अमवा के बगिया में टूटही मड़ैया, अमवा के बगिया में टूटही मड़ैया, ओही मड़ैया में अइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा गोरिया, हमसे नैना लड़ा के न जइहा बालमा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गीतों को सुनकर मैं चला गया उस दुनिया में जब हम लोग उस भोजपुरी की मिठास को महसूस करते थे। और ये सब आपने संतोष समीर से गीत सुना और आपको दिखा रहे हैं, ये है सोन का किनारा और उस ओर ये जो है अरवल ज़िला दिखाई दे रहा है और ये जो किनारा है भोजपुर ज़िला का ये गांव
आप देख सकते हैं गीत संगीत के साथ। महंगाई पर एक गीत लिखे थे, आप देख सकते हैं। आपको रेलवे में सुने हैं कि स्टेशन पर कहाँ पोस्टिंग है? हमारा रेलवे में पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत हमारा भोपाल डिवीजन में जी। मैं कार्यरत हूँ और मेरा जो सेक्शन हुआ, डिपो हुआ, वो है शिवपुरी। जी जी। तो शिवपुरी में पीवे के अधीन में। तो आप रेलवे में हैं जी। ग्रुप डी के पद पर, लेकिन पेंटिंग का काम करते हैं और आपको सुने हैं कि डीआरएम और भी आला अधिकारियों के द्वारा अवार्ड मिला है। जी जी। उसके बारे में कुछ शब्द बोलें। उसके बारे में क्या बोलना है, काम करते हैं और साहब लोगों को पसंद आती है हमारी काम को, तो वो हमको अवार्ड देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ताकि बेहतर से बेहतर हम काम कर सकें। ऐसे तो मेरा जो एक्चुअल काम है तो ट्रैक मेंटेनर का काम है, लेकिन हमको पेंटिंग आती है तो कहीं कोई इंस्पेक्शन होता है तो उसमें साहब बोलते हैं वहाँ पेंटिंग बनाने। तो मैंने बहुत जगहों पे पेंटिंग बनाया, इटारसी में बनाया और विदिशा में बनाया जी, और होशंगाबाद में बनाया जी, मिसरोद में बनाया, हबीबगंज में भी मैंने कुछ काम किया। तो मैं बहुत सारी जगहों पे जाकर काम किया हूँ और हमारे काम को अच्छा रिस्पांस मिलता है हमारी काम को। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब हमसे इतनी अपेक्षा है साहब को, तो हम भी अपना 100% दें और ईमानदारी से काम करते हैं और हमारे लगन और ईमानदारी को देखते हुए कार्य की सराहना की जाती है और हम अच्छे से अच्छे और काम को अंजाम देना चाहते हैं। चलिए, हम चाहते हैं कि और लोग भी, जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, रेलवे को छोड़कर पूरे इंडिया में कोई भी कहीं काम कर रहा है, कोई भारतीय काम कर, सभी भारतीय हैं, अपना ईमानदारी से काम करे, देश के विकास में, उन्नति में अपना योगदान दे। और क्या कहें। चलते चलते हम चाहेंगे कि एक और गीत सुना देते तो मन हरियर हो जाता है। महंगाई पर लिखे थे तो देखते हैं। आपने एक पहले गीत लिखा था नहिया बान मूल जी, क्या उसका कुछ 2 लाइन मुखड़ा याद है? जी सुनाइए तो थोड़ा सुनाई भोजपुरी के तनी आज आनंद लेवल जाओ। ये तो ठीक है, मैं एक माई के ममता पर सुनाता हूँ। सुनाइए। माई के ममता के अचरा में ऐसन होला प्यार, माई के ममता के अचरा में ऐसन होला प्यार, भुला के भी कब भुला न पाई ई जगवा संसार। ए माई हो, ए माई हो, ए माई हो, ए माई हो। ये मुखड़ा है और गीत बहुत पहले का रचना है और उतना याद नहीं है। रचनाएं बहुत सी है, कभी मूड करता है लिख के रखा रहता है लेकिन याद नहीं रहता है। आपका गीत तो आजकल के गायक लग रहा है कि नहीं गा पाएंगे, उदित नारायण साहब को संपर्क करना पड़ेगा। नहीं, हम उनका बहुत फैन हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में कभी चांस मिले तो मैं उदित नारायण सर से मिलूं और मैं अपना ये प्रपोजल रखूं। भोजपुर में भी हैं वैसे वैसे लोग, संपर्क किया जाएगा। हम चाहेंगे कि 2-3 और मुखड़ा सुना दीजिए और रात होने वाली है, थोड़ा सा हम लोग घर भी निकले। जी जी, जरूर जरूर। अभी जैसे रक्षाबंधन पर मैंने गीत लिखा था जी, भाई बहन का जो पावन पर्व है। आइल बा रक्षा बंधन अंगना में आजा, आइल बा रक्षा बंधन अंगना में आजा, रखिया बन्हाला भैया, रखिया बन्हाला, रखिया बन्हाला भैया, रखिया बन्हाला। आजू बा रक्षा बंधन सबके बता दा, आजू बा रक्षा बंधन सबके बता दा, तनी मुस्का दा बहने,
तनी मुस्का द, तनी मुस्का द बहनी, तनी मुस्का द। सावन महीनवा के पावन दिनवा, खुशिया के बरखा बर खावे अंगनवा। देखे आकाशवा, देखे धरती मैया, सुन रे दुलारी बहनी बोल तोरी भैया। माथे चंदनवा के, माथे चंदनवा के, माथे चंदनवा के टिकवा लगा द, तनी मुस्का द बहनी, तनी मुस्का द। आरती के थाली ले ले अंगना में आजा, रखिया बन्हाला भैया, रखिया बन्हाला, रखिया बन्हाला भैया, रखिया बन्हाला। बहुत बढ़िया। आपकी जो माँ की ममता के साथ भाई बहन के रिश्ते, जी ऐसे प्यार मोहब्बत, आज रिश्ते नाते देखिए रहे समाज में, उसका कोई अब जी कद्र नहीं है, मोल नहीं है, ढोया जा रहा है। स्टैंजा एक और है। हाँ, ढोया जा रहा है जी, समझ इसका एक स्टैंजा और एक सुना देते हैं। सुनाइए। तोहरा प कोनो जब आई विपतिया, दौड़ल दौड़ल आइबो ही घरिया। भाई बहन के रिश्ता अनमोल बा, दुनिया जहान मिलल जैसे भूगोल बा। देख के आशीष वा तू, देख के आशीष वा, देख के आशीष वा तू गरवा लगा जा। रखिया बन्हाला भैया, रखिया बन्हाला। आइल बा रक्षा बंधन अंगना में आजा, आइल बा रक्षा बंधन अंगना में आजा। रखिया बन्हाला भैया, रखिया बन्हाला, रखिया बन्हाला भैया, रखिया बन्हाला। तनी मुस्का द बहनी, तनी मुस्का द, तनी मुस्का द बहनी, तनी मुस्का द। एक लास्ट आपने हिया बा अनमोल, जो आपका गीत था बहुत फेमस हुआ था एक समय में, हम चाहेंगे कि चलते चलते आप थोड़ा सुनाएं। अब तो याद नहीं आ रहा, देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तोहार गोरी नहिया बायन मोल, तोहार गोरी नहिया बायन मोल। भूल रहे हैं, अभी थोड़ी याद नहीं आ रही है, जो बहुत पहले का लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और ये थे संतोष समीर जी, गीतकार, और अपने गीतों को गुनगुनाने का साहस करते हैं, बहुत ही कठिन शब्द लिखते हैं, और भी गीत है, और अच्छा पेंटिंग भी करते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति का होना ज़रूरी है। चलिए अब हम आपसे शिक्षा पर भी है, अगर बोले तो कौन सा गीत है आपका? पढ़ल जरूरी बा, तो सुना दीजिए, चलते फिरते हम लोग। उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ। जी जी। दुनिया में जिए खातिर, जिंदगी संवारे खातिर, दुनिया में जिए खातिर, जिंदगी संवारे खातिर, भविष्य के पहिया सचमुच गढ़ल जरूरी बा, पढ़ल 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 जरूरी बा। एक स्टैंजा बहुत ही मार्मिक है। खा के सूखल रोटी चाहे तरह के भूखे, बचपन के भोलेपन में
कदम कबो ना रुके, लेके सलट इस कुलिया चलल जरूरी बा, पढ़ल 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 जरूरी बा। ये आपने इस गीत के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दिया। आज इस हम लोग दौर में गुजर रहे हैं, देश की आज़ादी के इन 71 सालों के बाद भी हम वैसे राज्य में जी रहे हैं जहां शिक्षा व्यवस्था आज भी चरमराई हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं, अच्छे शिक्षक की बात नहीं कर सकते हैं, लोग तनाव में है, द्वंद्व में है, किसी पर कोई भरोसा नहीं है, लोगों को सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है, सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं है, सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं है, न जाने क्या किस दुनिया में चला जा रहा है। आज जो परिवेश देश दुनिया में चल रहे हैं, सांप्रदायिकता, धर्म, महंगाई और एक दूसरे से जातीय भिन्नता, हम देख सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम खत्म हो रहा है। आदमी को आज क्या चाहिए? सबसे पहले देखिए, हम धरती पे आए हैं तो इंसान है, उसके बाद जाति धर्म जो भी है, आप इंसान हैं और इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप इंसानियत के मार्ग पे चलिए और मानवता की सेवा कीजिए, ये सबसे। अगर जिस दिन लोगों को यह समझ में आ जाए कि सृष्टि की जब रचना हुई थी तो इंसान कैसे बना और इंसान को जितने जितने विकास की कड़ियां आगे बढ़ रही है, उस जितने विकास कहते हैं हम लोग, उतने में ये जाल में फंसते जा रहा है। वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, और इससे ऊपर उठने के लिए आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, बहुत फ्लैशबैक में जीवन की फ्लैशबैक में आपको जाना पड़ेगा। आदिम जाति कैसे वो लोग रहते थे, वहाँ से कैसे कैसे हम सभ्य मानव बने, और सभ्य मानव बने तो जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, संस्कार हुआ, बहुत बहुत मतलब हम लोग जैसे 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 नए नए रूप में आते गए और हम एक दूसरे से इतने अलग होते गए, तो ये नयापन का क्या मतलब है? तो जब उस समय राक्षसी प्रवृत्ति के थे, जैसे जानवरों के जिंदा मांस को खाते थे, पकाते भी नहीं थे, और वो हमला करता था तो हमको भी खा जाता था मार के, हम हमला करते थे तो हम उसको मार के खाते थे। जानवरों से भी बदतर स्थिति थी मनुष्य होते हुए भी। लेकिन अब हमारी इस तरह से विकास हुआ, हमने इस अवसर को अप्रोच किया है, इसको पाया है, वो इतना पूरे ब्रह्मांड में अभी तक जितनी ज्ञात है आज तो आदमी को खाने के लिए बेचैन है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, उस समय जानवर आदमी को और आदमी जानवर को खाने के लिए परस्पर लड़ाई लड़ता था जी। और आज आदमी को मारने के लिए, किसी का धन हड़पना, किसी को गुमराह करना, किसी को विकास नहीं करने देना। हम बोलते हैं विकास आप कीजिएगा तो आपकी विकास में पूरी देश की विकास है, पूरी संसार की विकास है, बशर्ते कि आप में मानवता की भावना होनी चाहिए। आज मानव दो तरह से है, मानव जो है बढ़ चुके हैं जी। एक गरीबी जी, अमीरी जी, पूंजीपतियों का जो दौर चल रहा है, और इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं देश की शासन व्यवस्था भी, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सभी अपने आप में एक इतिहास रचने की ओर बढ़ चुकी है। संवैधानिक चीजें अपने आप को खत्म हो रही हैं। स्वामित्व का दौर चला है कि हम इसके स्वामी बन जाएं, हम इसके स्वामी बन जाएं, हम राजा बन जाएं, हम पूरे संसार पे राज करें। तो ये जो होड़ चली है इस मानसिकता वाली, ये होड़ को खत्म करने, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी साम्राज्यवादी व्यवस्था इन कर गई है नहीं जी। इसका इनपुट बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जाति पाति से ऊपर उठने की जरूरत है, और थोड़ी सी अपनी दिमाग की सोच को विकसित करने की जरूरत है। और जितना विकसित करने के चक्कर में रहते हैं, उतने ही लोग जाति उपजातियों में बढ़ते चले जाते हैं, समझ गए। और कोई सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं है जी। एक बच्चा अगर हिम्मत करता है किसी गलत चीज का, तो क्या होता है, उसका गार्जियन ही दबाता है कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम क्यों इस चीज को बोल रहे हो। अच्छा, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आभास हो रहा है कि मानसिकता लोगों की इस तरह की क्यों हो रही है कि हम हर चीजों पे हावी हो जाएं? उसके अंदर एक डर है, जो इस मानसिकता के लोग हैं, तो उसको एक डर है कि कहीं कल हमको रोटी के लाले ना पड़ जाए, हमारे नहीं, हमारे आने वाले, उसके आने वाले, उसके आने। तो मैं इतने धन को देखिए संतोष जी, समय आगाह कर रहा है कि आने वाली चीजें जो हैं कहीं 10% उन पूंजीपतियों के हाथ में ना जाए,
और 90% लोग उसका फिर से गुलाम ना हो जाए। एक अंग्रेज थे जी जिसके भारत ने 200 वर्षों तक गुलामी को देखा, जी और उसके लिए कितने माने यहाँ के हमारे पूर्वजों को माने बलिदानियां देनी किया। पड़ी, किस हद से गुजरना पड़ा, लेकिन उस आज़ादी का हम लोग सच्चे अर्थों में कहें तो यहाँ के नहीं ले पाए। देखिए हमारी ये जो धरती है जी ये चला जाए पूरी तरह से रक्त रंजित है। जी हमारे जो पूर्वज थे, वीर योद्धा थे, हमारे आज़ादी के जो दीवाने थे, जी जी ये इतनी तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, जेल की यातनाएं झेली, और मतलब इतना खून खराबा, किसी की माँ बहन की गोद सुनी हो गई, किसी के भगत सिंह को लीजिए, उन्होंने देश से इतना प्यार था कि उन्होंने शादी भी नहीं किया और हंसते हंसते फांसी के झूलों को चूम लिए और अंततः अपनी कुर्बानियाँ दी। ऐसे वीर सपूत की कुर्बानियों से चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, उन्होंने बोला मैं जिंदा कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा, और अंततः जब उस तरह की और एक मुखबिरी कर दिया किसी ने, अल्फ्रेड पार्क में पकड़ लिया, तो ऐसे ऐसे हमारे देशद्रोही भी उस समय भी रहे हैं और आज भी हैं, तो उन्हीं के चलते ये चीजें हो जाती है जिसका हम और आप सब पूरा देश शिकार होता है। तो ये नहीं होनी चाहिए। ये एक भारतीय के नाते, चाहे किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, जिस देश में है वो उसकी सेवा करना उसका धर्म है, सबसे बड़ी बात। चलिए, क्या अपनी ऐसे माहौल पर आपका कोई गीत है? गीत तो है, लेकिन अभी क्या मेरे पास गीत तो हर उस तरह का भाव का है, लेकिन क्या अब याद नहीं रहता है। चलिए ठीक है जी, तो आप सभी को तो चर्चाएं होंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरे तरफ अब से हम लोग प्रणाम। चल रहे हैं, अंधेरा हो चुकी है। धन्यवाद।